हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का सिक्स्थ पैटर्न। यानी हमने इससे पहले 5 और वीडियोस देखे जिसमें डिफरेंट स्टार के शेप्स प्रिंट करवाए थे। और इस तरह के प्रोग्राम्स में हम लूप की नेस्टिंग करके एक लॉजिक बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि बेसिक स्केलेटन क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं लॉजिक बना रहा हूँ वो बेस्ट लॉजिक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉजिक से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ वो बहुत ही जनरलाइज्ड है। किसी भी तरह का शेप अगर आपको बनाना होगा तो आप इस सेम लॉजिक से हमेशा बना सकते हैं। बहुत मामूली सा हर बार बदलाव करना होगा और आप ये शेप बना सकते हैं। तो एक बेसिक स्केलेटन आपको लिखना होता है। पहले देखते हैं वो बेसिक स्केलेटन क्या है, उसके बाद हम इस शेप पर आएंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे मेन, और मेन के अंदर आप 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, एक आई और एक जे। ये रोज एंड कॉलम्स के लिए हैं। आई रो को डिनोट करेगा और जे कॉलम को डिनोट करेगा। तो मुझे यहाँ पर लगाना होता है एक लूप जो कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है। आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी रोज आप प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर शेप में हम बात करें तो हम यहाँ पर 5 डिफरेंट रोज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं 5 और फिर आई प्लस प्लस। इसके बाद ये फॉर की बॉडी स्टार्ट होती है और इसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगा जिसमें हम j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और j लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। इसमें टोटल मिला के 9 कॉलम्स हैं, तो मैं इसको 9 तक ले जाऊंगा। तो ये वैरी करेगा, यानी हर बार जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर आप i और j का लूप कितनी बार चलाने वाले हैं ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द शेप। तो आपको यहाँ पे 5 और 9 समझ में आ रहा है और उसके बाद फिर मैंने j प्लस प्लस लिखा। अगर आपको ये 5 और 9 समझ में नहीं आ रहा तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, इस फॉर लूप में मैं लिखने वाला हूँ प्रिंटफ में मैं प्रिंट कराने वाला हूँ स्टार। लेकिन मैं हर बार स्टार ही प्रिंट नहीं कराऊंगा क्योंकि इस शेप में कई जगह पर स्पेसेस भी प्रिंट हो रही हैं, कई जगह पर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इफ एल्स लगा दूंगा। यानी अगर कोई कंडीशन मैंने यहाँ लिख रहा हूँ वो ट्रू होती है तो स्टार प्रिंट हो, नहीं तो प्रिंट हो जाए स्पेस। ठीक है। अब ये जो फॉर लूप है ये जैसे एंड होगा मैं एक और प्रिंटफ लिखूंगा जिससे कि लाइन चेंज होगी। अब ये आपके प्रोग्राम का बेसिक स्केलेटन है। आपको हर बार जब भी प्रोग्राम लिखना है इतना तो हमेशा लिखना है। तो अब इस पूरे प्रोग्राम में देखिए शेप चेंज होगा तो सिर्फ 3 जगह पर चेंजेस होंगे। एक तो ये लूप कितनी बार चलेगा, आई वाला, ये 5 की जगह कुछ और हो सकता है। जे वाला लूप कितनी बार चलेगा, ये 9 की जगह कुछ और हो सकता है। और तीसरी चीज, इफ की कंडीशन हर बार बदलेगी। तो डिफरेंट शेप में ये इफ की कंडीशन तय करेगी कि शेप कैसा प्रिंट हो, लेकिन हर बार प्रोग्राम आपको इतना ही लिखना है। तो इससे क्या हुआ कि आपको बहुत इजी हो जाएगा प्रोग्रामिंग करना। अब आइए हम समझते हैं कि इफ में क्या लिखना है, ये कैसे तय हो। ये कैसे तय हो कि यहाँ 5 और 9 लिखना है, ये तीनों बातें कैसे तय होंगी, सिर्फ 4 स्टेप करके। पहले तो यहाँ देखिए कि मैंने स्टार पैटर्न 5 वाला जो वीडियो बनाया था उसके जैसा ही दिख रहा है, पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये उससे अलग है। पिछले वीडियो में यहाँ पे 3 स्टार थे, अभी यहाँ पर कितने, 2 स्टार है। तो बीच में ये खाली जगह है। पहले जो वीडियो बनाया था उसमें खाली जगह नहीं थी, लाइन से स्टार थे। यहाँ पे 5 स्टार थे, अभी 3 है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट हो जाता है और ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ लगता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो मैंने आपको जो 4 स्टेप सिखाई हैं वही स्टेप आपको फॉलो करनी है। इससे पहले के वीडियोस काफ़ी सिंपल थे, सिंपल शेप्स थे, तो वहाँ पे वो 4 स्टेप ऐसा लग रहा होगा कि ना भी करें तो भी हम इजीली लॉजिक बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, पर वो स्टेप्स इसलिए वहाँ पे बताई थी कि इजी एग्जांपल में समझ जाए, तो टिपिकल एग्जांपल में आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अभी हमारा समय आ गया कि हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। तो स्टेप नंबर 1 क्या होती है, एक बार फिर रिकॉल करिए। स्टेप नंबर 1 में हमें सिर्फ लाइन्स ड्रॉ करनी होती हैं इस शेप पर। तो देखिए मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो आप कॉपी पे वो डायग्राम बना लीजिए जो शेप आप प्रिंट कराना चाहते हैं
और उस पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह की लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, इससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि कहाँ पे स्पेस प्रिंट होनी है और कहाँ पे स्टार प्रिंट होना है। थोड़ा सा ऐसा, ओके। तो हमारी सारी लाइंस ड्रॉ हो गई हैं और अब इसमें हम रो नंबर्स लिखेंगे, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये आई की वैल्यूज़ हैं, राइट। और जे की वैल्यूज़ यहाँ होंगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 8 एंड कॉलम नंबर 9। देखिए, स्टेप नंबर 1 करके हमें पता चला आई की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 से 5 तक, और जे की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये हो सकती हैं 1 से 9 तक। इसीलिए जो हम लूप चला रहे हैं वो 5 टाइम्स चला रहे हैं आई वाला, और जे वाला हम 9 टाइम्स चला रहे हैं। तो आप डायग्राम बना के स्टेप 1 करके ही ये पता कर पाते हैं कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो आई होप आपको स्टेप नंबर 1 तो क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बेसिकली क्या होता है, आप आई और जे की वैल्यूज़ को लिखते हैं, पर वही वैल्यूज़ लिखते हैं जिसपे कि स्टार प्रिंट होने वाला है। आई और जे की कॉम्बिनेशन से आप एक ब्लॉक को, एक स्क्वायर शेप की जगह को, एक पोजीशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू अगर 1 है और जे की वैल्यू 5 है, तो आप इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वो कॉम्बिनेशंस लिखने जा रहा हूँ जिस पे स्टार प्रिंट होना है। जैसे आई की वैल्यू 1 है तो जे की क्या वैल्यू हो कि स्टार प्रिंट हो। तो आई की वैल्यू 1 मतलब पहली लाइन में स्टार कब प्रिंट हो रहा है, जब जे 5 है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 5। जब आई की वैल्यू 2 है तो फिर जे की वैल्यू क्या हो, 4 हो, 5 ना हो, 6 हो। और जब आई की वैल्यू 3 हो तो फिर 3 हो, 5 हो, 7। और जब आई की वैल्यू 4 हो तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। और जब आई की वैल्यू 5 हो तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके। अब इसके बाद होती है स्टेप नंबर 3, जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन हम इसको समझते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें अगेन आई और जे की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, पर थोड़ा सा स्मार्टर वे में। तो आई और जे की वैल्यू फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टर तरीके से। तो जब आई की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हमें देखना है क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे आई की वैल्यू 3 के लिए अब सोचते हैं, जे की वैल्यू क्या होंगी 3 से लेके 7 तक, पर बीच बीच में कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है। फिर भी मैं लिखता हूँ, अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 या 3 से बड़ी है जे की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में भी दे सकते हैं, जब आई की वैल्यू 3 यानी तीसरी लाइन की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए जे की वैल्यू 3 या उससे बड़ी है, एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है। लेकिन ऐसे में तो जे की वैल्यू जब 4 होगी तो भी ट्रू हो जाएगा, और 4 पे तो मुझे ट्रू नहीं करना है, मुझे 3, 5, 7 पे ही ट्रू करना है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लगाता हूँ। कंडीशन क्या होगी, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से के। अब यहाँ के अकेला लिखा है, इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, के की वैल्यू 1 होगी तो ये ट्रू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, शुरुआत में एक के और वेरिएबल ले रहा हूँ। के की वैल्यू शुरुआत में क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ जे के साथ साथ के की वैल्यू चेंज होगी। तो के की वैल्यू एक बार 1 रहेगी, एक बार 0 रहेगी। तो जब ये प्रिंट होना है तो इस समय के की वैल्यू 1 होगी और फिर वापस 0 हो जाएगी, मतलब वो टॉगल करती रहेगी वैल्यू, एक बार 1 एक बार 0। तो जब 3 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 3 होगी तो के की वैल्यू 1 रहेगी, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जे की वैल्यू जैसी बढ़ के 4 होगी
के की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। अब ये कैसे होगा, कैसे? तो मुझे एक वेरिएबल यहाँ पर और बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा के, और हर बार जब लाइन नई स्टार्ट होती है, आई की वैल्यू चेंज होती है, मतलब अब आप नई लाइन से स्टार्ट कर रहे हो, तो के की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ हर बार। इससे क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग वैल्यू देखें तो के की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हर बार जब स्टार्ट होगा तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सिर्फ मुझे के की वैल्यू को टॉगल कराते जाना है। जे की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी मैं के की वैल्यू टॉगल कराऊंगा। तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड जे लेस देन इक्वल टू 6 एंड के। यहां पे क्या होगी, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड जे लेस देन इक्वल टू 5 एंड के। सिमिलरली जब i की वैल्यू 4 है तो क्या होना चाहिए, j ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड j लेस देन इक्वल टू 8 एंड k। एंड जब i की वैल्यू 5 है तो j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी एंड j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 होगी एंड k। तो ये इस तरीके से हमारी स्टेप नंबर 3 तैयार होगी। अब हमें आखिरी स्टेप करनी है, दैट इज स्टेप नंबर 4, और हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 लिखने के लिए जगह मेरे पास बहुत कम है। चलिए स्टेप नंबर 4 में मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को दोबारा लिखूँगा। अब यहाँ जगह कम है, देखते हैं कैसे लिखता हूँ। जगह बना लेता हूँ। पहले मुझे लिखना पड़ेगा j ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए i की वैल्यू 1 है तो ये 5 आ रहा है, 2 है तो 4 आ रहा है, तो मैं लिखूँगा 6 माइनस i। अब जब i 1 होगा तो देखो ये 5 हो जाएगा, और i जब 2 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। i की वैल्यू 3 रखूँगा तो ये 3 हो जाएगा। i की जगह वैल्यू रख के देखिए 6 माइनस i है, i की जगह 4 रखेंगे तो ये 2 हो जाना चाहिए, 6 माइनस 4 इज 2। एंड अगला क्या है, j लेस देन इक्वल टू, तो i की वैल्यू 1 है तो ये 5 हो रहा है, i की वैल्यू 2 है तो ये 6 हो रहा है, मतलब 4 प्लस i, 4 प्लस i। तो i जब 1 है तो ये 5 बन जाएगा, i जब 2 है तो ये 6 बन जाएगा, i जब 3 है तो ये 7 बन जाएगा एंड k। ठीक है ना, ये हमारी कंडीशन बन गई। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ में लिख दिया j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस i एंड j लेस देन इक्वल टू 4 प्लस i एंड k। पर k की वैल्यू हर बार क्या होना चाहिए, प्रिंटफ जैसे ही चले, मतलब ये स्टार प्रिंट करे उसके बाद क्या होना चाहिए, k की वैल्यू 1 से 0 हो जानी चाहिए, फिर 0 से 1 हो जानी चाहिए, ये चलना चाहिए। तो अगर आप इफ ब्लॉक में जाते हैं, ये इफ का ब्लॉक देखिए मैं बना रहा हूं, इफ के ब्लॉक में ये प्रिंटफ लिखा हुआ है। प्रिंटफ के साथ साथ एक और स्टेप में लिख देता हूं k असाइन 0। ठीक है, तो जो भी k में वैल्यू थी 1 थी ना, 1 थी तभी तो इफ कंडीशन ट्रू हुई थी। अगर k की वैल्यू 1 नहीं होती तो ये ट्रू थोड़ी ना होता। तो ये ट्रू है, इसका मतलब अंदर आए तो k की वैल्यू को 0 कर दिया, और अगली बार जब ये कंडीशन चेक होगी तो k की वैल्यू 0 मिलेगी तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो एल्स में आएंगे। और एल्स में अगर आएंगे तो मैं यहाँ पर ये जो प्रिंटफ स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ इसके साथ साथ k की वैल्यू वापस 1 भी करूँगा। तो इससे क्या होगा, एक बार 1 होगी तो एक बार 0 भी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सही बन चुका है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ आपको। तो आपने देखा यहाँ एक k को इंट्रोड्यूस करने से ये ऑल्टरनेट फैशन में जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो बन पा रहा है, और आप देखिए आउटपुट में जैसा हम चाह रहे थे वैसा आउटपुट आ भी रहा है।
तो आई होप थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर था, पहले वाले जितने एग्जाम्पल किए वो बहुत सिंपल थे, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल में चेंजेस हुए हैं। तो लॉजिक आप देखें, बेसिक जो हमारा लिखने का तरीका है वो चेंज नहीं हुआ है, हमने उसमें कुछ चीज़ें ऐड ज़रूर करी हैं, क्योंकि जैसे लॉजिक टिपिकल होता जाएगा तो कुछ ऐड ऑन ज़रूर होगा, लेकिन हमारा बेसिक कोड जो है, बेसिक स्केलेटन है, वो चेंज नहीं होता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और यदि इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इस वेबसाइट को विजिट करें। इस वेबसाइट पे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब की वीडियो सीरीज रखी हुई है। पूरा पूरा कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने से रिलेटेड वीडियोस भी इसमें मौजूद हैं, और डेली इसमें वीडियो अपलोड होता है। तो आप इसको जब भी विजिट करते हैं तो आपको कुछ नए वीडियोस दिखाई देते हैं। तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिए, और न केवल इतना बल्कि आप इसको शेयर भी करिए। देखिए, शेयर करने के पीछे कई सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि ये वीडियोस हिंदी में है, दूसरा रीज़न ये है कि ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और तीसरा रीज़न ये है कि ये बहुत लोगों के काम के हैं। तो मेरा मकसद है कि सब लोगों तक पहुँचे, पर सब लोगों तक मैं नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग में काफ़ी खर्चा होगा। जब मैं आपको ये सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो ये मैं खर्चा नहीं कर सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए। जितना नॉलेज शेयर करेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।